नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, आज हम बुधवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो एक हठी दामाद और उसकी नवविवाहिता पत्नी की है। तो चलिए कथा को ध्यान से सुनते हैं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि मैं बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष की कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में किसी ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व ही उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाहोपरांत कुछ दिनों के पश्चात वह पुरुष गौने के लिए अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने पहुंचा। उसके सास ससुर, साले सालियां आदि अन्य संबंधियों ने उससे कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है, किंतु उस दामाद ने सास से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। मैं तो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर लेकर जाऊंगा। बारंबार समझाने पर भी दामाद ने अपना हठ नहीं छोड़ा, जिसके कारण अंततः विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। वे दोनों नवविवाहित दंपति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से घोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है तथा उसकी पत्नी उसका पान कर उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद कर रही है। यह दृश्य देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आया तथा वह उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके समीप गया, किंतु उस व्यक्ति के निकट पहुंचते ही पति आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग तथा शारीरिक संरचना पूर्णतः उस व्यक्ति के समान ही थी, जैसे वह उसका ही प्रतिबिंब हो। वे दोनों वहीं लड़ने लगे तथा उनके लड़ने की आवाज़ सुनकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसी समय वहां सैनिक भी आ गए और उस स्त्री से पूछने लगे कि बता, इनमें से कौन सा पुरुष तेरा पति है। एक समान दो पतियों को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट एवं असमंजस की स्थिति में पड़ गई एवं व्याकुल हो उठी। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर वह पुरुष भी व्यथित हो गया तथा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, आप मेरी एवं मेरी नववधू की रक्षा करें। मैंने बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा तत्क्षण ही वह अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वह अपनी पत्नी नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुंच गया। उसी घटनाक्रम के पश्चात पति पत्नी दोनों विधि विधान से श्रद्धापूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। इस तरह जो भी भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करता है, भगवान भोले शंकर की पूजा करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।